आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आज हुए पॉलिटिकल साइंस के पेपर में हम यहाँ से आईसीटी और पेडागोजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कहता है, हमारा आंसर की है उसकी, अपने अध्यापक द्वारा दिया गया कार्य असाइनमेंट देखकर विद्यार्थी सोचता है कि मैं इसे नहीं कर सकता क्योंकि यह कार्य कठिन है, इसलिए वह परेशान नर्वस हो जाता है। इस केस में इस प्रकार का संप्रेषण कराता है। यहाँ उस बच्चे ने खुद से बात की है। खुद से बात करना कहलाएगा अंतरा व्यक्ति, इंटरपर्सनल आएगा, यहाँ से संवाद होगा। यहाँ से निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों की क्रियाओं के प्रति शिक्षक की सही प्रतिक्रिया नहीं, शिक्षक की सही प्रतिक्रिया नहीं, विद्यार्थियों पर सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताने पर जोर डालना व सामान्यीकरण हेतु प्रोत्साहित करना, यह इसकी सही प्रतिक्रिया नहीं है। जबकि विद्यार्थियों द्वारा प्रतिपादित परिकल्पनाओं को स्वीकृति देना, विद्यार्थियों से अमान्य प्रश्नों को पुनः तैयार करने को कहना, यह भी सही, और विद्यार्थियों के अमान्य कथनों की ओर संकेत करना, ये तीनों सही है। जबकि पहला नहीं होगा कि विद्यार्थियों पर सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताने पर जोर डालना और सामान्यीकरण करने हेतु प्रोत्साहित करना, यह नहीं आएगा इसमें। सामूहिक अन्वेषण में शिक्षक की भूमिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से शिक्षक को केवल कार्य स्तर पर ही समूह के अनुभवों का मार्गदर्शन और चिंतन करना चाहिए, यह सही नहीं है। जबकि ये सारे सही कि शिक्षक समूह में दखल देकर उसकी ऊर्जा को सशक्त शैक्षणिक गतिविधियों में लगा सकते हैं। शिक्षक परामर्शदाता और सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं। शिक्षक समूह प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, सही है पहला ही, इसमें गलत होगा। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार शिक्षण अधिगम क्रियाओं आधार से शीर्ष का सही क्रम है। आधार से शीर्ष का सही क्रम आएगा, पहले तो आएगा प्रत्यक्ष उद्देश्य आएंगे, अनुभव, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव आएंगे, अनुभव अनुरूपित वास्तविक अनुभव आएंगे, प्रदर्शन और रोल प्ले आएगा। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कहता है, सहकारी अधिगम का उपयोग करके कक्षा को समावेशी बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ से क्या आवश्यक नहीं है? विद्यार्थियों को केवल समरूप समूहों में ही कार्य करवाना, यह सही नहीं होगा। जबकि विद्यार्थियों का अंतर क्रियात्मक एवं छोटे समूह कौशलों को प्रशिक्षित होना होगा, प्रत्येक बच्चे के योगदान देना, उसके योगदान को महत्व देना, आपसी सहयोग वाली कक्षा निर्मित करना, ये सारे सही आएंगे। स्कूली शिक्षा का एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी पहल चलाई गई है? दीक्षा पहल चलाई गई है, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। आकलन में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? आकलन में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से आएगा इसमें, ये इसलिए किया जाता है ताकि आकलन में विविधता और प्रामाणिकता प्रदान करे, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने और कहीं भी किसी भी आकलन को सुविधा देने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा ई अधिगम प्रारूप के नैतिक आयाम से संबंधित है? यह नैतिक आयाम से संबंधित है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित आएगा। यहाँ पर निम्न में से कौन सा ई लर्निंग का लाभ नहीं है? ई लर्निंग का लाभ नहीं है, तो ई लर्निंग का यहाँ से यह लाभ नहीं आएगा कि इसमें यह प्रति विद्यार्थी अधिक लागत नहीं आती, कमी आती है, क्योंकि ई कंटेंट रहता है इसलिए लागत थोड़ी कम आएगी। बाकी ये सारे लाभ है कि समृद्ध अधिगम अनुभव हेतु मल्टीमीडिया का सहज एकीकरण, ऑनलाइन आकलन, अनुरूपण एवं एनिमेशन द्वारा अंतर क्रियात्मक एवं गत्यात्मक अधिगम आएगा। साधारण वेब ब्राउजर के माध्यम से प्लेटफॉर्म स्वतंत्र पहुंच आएगी। यहाँ पर शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के समावेशन के साथ कक्षा 1 से 12 तक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए किस मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल पर उपलब्ध है? यह एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ई पाठशाला पर, यहाँ पर ई पाठशाला पर यह कंटेंट उपलब्ध होगा। व्यवहारवाद उपागम प्राथमिक ध्यान देता है, यह प्राथमिक ध्यान देता है, अनुभवजन्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान देता है।